हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या क्या बोला जा रहा है आपके लिए। तो जानने की कोशिश करते हैं ये कौन बोल रहे हैं, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार, आपके पर्सन या पर्सनी पार्टनर, यानी कि तो ये सबके विषय में हो सकता है। देखते हैं किसके बारे में निकल के आ रहा है कि आपके लिए क्या क्या बातें हो रही हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब से मिलती है लागू हो जाती है। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकेगी, आपके लिए भी एक और रीडिंग हो सकेगी। तो अगर आपको अपने बारे में पर्सनल ही जानना है तो फिर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर है ये, कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पर ही करिए मैसेज रीडिंग बुक कराने के लिए। रीडिंग फ्री नहीं है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग की एक निश्चित फीस होती है, वो आप जब पे कर देते हैं आपकी रीडिंग हो जाती है। डीपी पर डिटेल दिया है रीडिंग का। तो चलते हैं, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और देखते हैं कि आखिर क्या क्या बोला जा रहा है आपके लिए। तो यहाँ पर आपकी अगर एनर्जी की बात करूँ तो आप किसी बात को लेकर बहुत उलझन में हैं। हालांकि ऊपर से आप बहुत खुश होने की हिम्मत दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है, जज्बा है, आपको किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, एकदम चिल, एकदम कूल नज़र आते हैं ऊपर से। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपके दिल में एक दरार आ चुकी है, एक टूटन आ चुकी है, एक दुख, एक दर्द का समावेश जैसे कि दिल में समाया हुआ है। जो बातें आप किसी से नहीं कह सकते वो किसी से कह ही नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका दर्द समझने वाला इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जैसे कि कोई रहा ही नहीं है। प्यार से जैसे कि आपका मन सा भर चुका है, क्योंकि ये दिल आपका दरार ही नहीं है, ये किसी टाइम पे इतनी बुरी तरीके से तोड़ा गया कि उसको आपने संभालने में बरसों निकाल दी। तो अब ये दरार भरने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो इस दरार की वजह से आप प्यार या किसी पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ऊपर से आप जानते हैं कि ठीक है, मेरे ईश्वर को जो मंजूर है वही होगा मेरे जीवन में। ऐसा सोच के, ऐसा बोल के आप चीज़ों को वहीं के वहीं छोड़ के और मस्त रहने की कोशिश करते हैं। लोग आपको देख के कहते हैं अक्सर कि आपके जीवन में तो जैसे कोई दर्द ही नहीं है, आप पर तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। चाहे कोई रिश्ता चला जाए, चाहे लोग खो जाएं, चाहे आपके सगे संबंधी आपको छोड़ दें, चाहे आपके ऊपर आर्थिक परेशानी आ जाए, कुछ भी परेशानी आ जाए, आप पर फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत मस्त मौला टाइप के इंसान हैं। ऐसे लोग आपके लिए कई बार बातें करते हैं, लेकिन आपका दर्द समझने वाला शायद आपको लगता है कि नहीं है कोई। आस पास जानने पहचानने वाले भी अपने अपने दर्द लेकर आपके पास आते हैं, लेकिन आपके दर्द को समझना मुश्किल ही है, क्योंकि आप ऊपर से जाहिर ही नहीं होने देते। आप इतना खुश रहने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश कमाल की है आपकी, और होना भी चाहिए। इस दर्द को जो आपने छिपा रखा है, इस दर्द को मन से निकालिए। ज़रूरी नहीं आप अपने अंदर वो दर्द भरे रहें, वो दुख से लबालब भर के, और ऊपर से आप मुस्कुराते रहें, तो एक दिन तो विस्फोट होगा। ये जो आपने सोच लिया है कि चलो ठीक है, होगा सो देखा जाएगा, मेरे ईश्वर जो चाहते हैं वही होगा, मेरे भगवान, मेरे अल्लाह, मेरे जीसस, जो भी जिस भी धर्म के आप हैं, जो हो रहा है मेरे ईश्वर की ही मर्जी से है, तो जिसमें मेरे भगवान खुश हैं उसी में मैं खुश हूँ, यही मेरे लिए शायद उचित है। ये बातें आप ऊपर से तो कह रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन अंदर के दुख को निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इस दुख से वास्तव में निजात को पानी होगी। वास्तविक रूप से आपको ये सोचना होगा, हाँ मेरे ईश्वर जो चाह रहे हैं मेरे लिए अच्छा ही होगा। लेकिन किसी को खोने का दर्द बहुत है। आप हालांकि बहुत मजबूत हो गए, स्ट्रांग हो गए हैं, आप नहीं याद करना चाहते पास्ट की बातों को, पास्ट के लव को, पास्ट के पर्सन को, पर्सनी को आप नहीं सोचना चाहते। लेकिन जो इंसान एक बार सच्चा प्यार कर लेता है, जिसके लिए फीलिंग थी कभी, किसी के लिए मर मिटने की जो आपके अंदर जज्बा था, वो आपका समझा नहीं गया। तो आज आपको दुख ज़रूर होता है, लेकिन आप किसी को बद्दुआएं नहीं देना चाहते, किसी के लिए बुरा भला कहना नहीं चाहते। वहीं आपके लिए कितना कुछ बोला जा रहा है। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, पर्सनी हो सकती हैं, ये आपके जानने वाले कोई विशेष खास इंसान हो सकते हैं जो आपके लिए क्या ही क्या नहीं बोल रहे हैं, आपके लिए कितनी ही बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं।
बोला जा रहा है कि आपने रिश्तों को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप ही हमेशा से लड़ने झगड़ने वाली एनर्जी के थे। आपने किसी की बात को समझा नहीं। देखो, आप एक इनोसेंट बच्चे थे, है ना, जिसको दुनियादारी की कोई नॉलेज ही नहीं थी। सिर्फ अपनी भावनाओं को लेकर या दूसरों को दुखी देख लिया आपने और उनके प्रति भावनाएं जगाना और उनको सहयोग कर देना, उनके लिए तमाम ऐसे काम कर देना जिसमें चाहे अपना नुकसान हो जाए, इनका भला हो जाए। आप हमेशा से ऐसे रहे, लेकिन आपको इसके विपरीत बताया जा रहा है, डेविल एनर्जी में दिखाया जा रहा है, अपना मुंह साफ किया जा रहा है कि मैं बेस्ट था या मैं बेस्ट थी, ये इंसान ही इतना खतरनाक था कि इसने सारा कुछ खराब कर दिया, मैंने इसको प्यार दिया। देखो, जो महसूस करते हैं वो आपके पर्सनी बोलते हैं। उनको ऐसा लगता है उन्होंने अपनी तरफ से आपको बहुत प्यार देने की कोशिश की, आप ही जिद कर रहे थे, जिद पे अड़े हुए थे कि उनका टाइम चाहिए, उनके ये अरे टाइम नहीं मिल रहा था, आपको खाने को तो मिल रहा था, रहने को तो मिल रहा था, ठीक है, वो अदर रिलेशन में जा रहे थे तो क्या ही आपका बिगड़ रहा था, घर पे तो नहीं ला रहे थे। ऐसी तमाम चीज़ें मन में सोचते हुए एक घुटन आपके लिए महसूस की इन्होंने कि हाँ भाई, ये रिश्ता तो मेरे लिए वजन हो गया, बोझ हो गया, ये तो हर वक्त मेरे ही पीछे पड़ा रहता है या पड़ी रहती है, इसको कुछ जैसे कि काम ही नहीं है। आप भी ऐसे थे, अपने पर्सन से इतना प्यार कर बैठे कि आप उनके सिवा किसी संसार में किसी चीज़ के लिए सोचते ही नहीं थे। तो आपके पर्सन को एक घुटन सी इस रिश्ते में महसूस होने लगी, क्योंकि वो सही नहीं थे पर्सन या पर्सनी, उनको आज़ादी चाहिए थी। आज़ादी कब महसूस करता है इंसान घुटन? जब उसको ऐसा लगता है कि मुझे गलत मार्ग भी चुनने हैं, मुझे 4-5 लोगों से संबंध भी रखने हैं, रिश्ते भी रखने हैं, ये भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए, तब उसको क्या लगता है, अपने रिश्तों में घुटन महसूस होने लगती है। वो प्यार नहीं लगता है, वो बंदिशें लगने लगती हैं, है ना। तो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग निकल के आई है और आपके लिए बोला जा रहा है कि आप प्यारे बहुत थे, आप बहुत समझदार हैं, आपने प्यार भी बहुत दिया है, याद करते हैं, पल में माशा पल में तोला वाला हिसाब है आपके पर्सनी का। वो जो समय सुंदर आपने बिताया, जो इनकी केयर की, कदर की, उसको भी मिस करते हैं, लेकिन झटक देते हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं। पर कैसे करते हैं? कहते हैं कि पहले तो आप बहुत अच्छे थे, पहले आप समझदार थे, आपने बहुत प्यार दिया, इनको केयर की, और ये शायद तो उनको पटाने के लिए था, क्या था, मतलब अब लोगों से अपना मुंह तो साफ करता ही है ना इंसान। एक पक्ष से बिगड़ती है तो दूसरे पक्ष की बुराई भलाई करना एक अमूमन बात है। आप जैसे इंसान नहीं करते हैं, आप समझते हैं कि बुरा कहने से कुछ हो नहीं जाएगा, ये सोल जर्नी है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया भी है तो कहीं ना कहीं आपने एक लेसन लर्न किया है और जाना है आपने चीज़ों को, और सच्चाई से रूबरू आप हुए हैं। तो आप एक आध्यात्मिक मार्ग पे चल पड़े हैं, आध्यात्मिक बुद्धि से सोच रहे हैं, आप सांसारिक बुद्धि से नहीं सोच रहे हैं। लेकिन आपके जो पर्सनी है वो संसार में लिप्त हैं, तो उनकी बातें क्या होंगी? वो सांसारिक होंगी, अपना मुंह साफ करेंगे, आप पे दोषारोपण रखेंगे, आपके चरित्र पर उंगलियां उठाएंगे। ये बड़ा ही दर्दनाक है कि जिसको आपने प्यार किया, ईमानदारी दिखाई, वही आपके चरित्र पर यहाँ पर उंगली उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कि आप कई रिलेशन में हो सकता है हो, आपके जीवन में कोई आ गया है, आप इसीलिए इनकी अब परवाह नहीं करते हैं, आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया इस इंसान को, अपने जीवन से जिससे निकाल फेंका है। क्योंकि टॉक्सिक रिलेशन में रह के भी क्या फ़ायदा, ये तो आपने बड़ा ही समझदारी का कदम उठाया है और ये बहुत ही अच्छा किया है, आपने टॉक्सिक लोगों को बाहर किया अपने जीवन से। अब ये टॉक्सिक लोग आपके पर्सनी भी हो सकते हैं, कुछ आपके ख़ास लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही थी, जो हमेशा आपको ही ब्लेम करते थे और वो आज भी आपको ब्लेम करते हुए बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर याद भी नज़र आती है, ये आपकी सीक्रेट बातें हैं, टॉप सीक्रेट, कि आपके दिल की जो भावनाएं थी, जो प्यार था, वो आपके पर्सन अच्छी तरीके से समझते थे। लेकिन ये पर्सन फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, आपको खो देंगे, अपना सब सुख खो देंगे, अपनी सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे, लेकिन अपनी फैमिली को, चाहे वो फैमिली इनकी दुश्मन ही बनी बैठी हो, है ना। ये अब ऐसी फैमिली दुश्मन से कम तो नहीं होती जो घर गृहस्थी उजड़वा दे, किसी का बसा बसाया घर ख़त्म करा दे, तो वो फैमिली मुझे नहीं लगता कि वो फैमिली है, वो तो एक तरीके की दुश्मन हुई। अगर कोई फैमिली है तो जहाँ परिवार बिगड़ रहा है वहाँ मनाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बात आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपनी जान भी देके अपनी फैमिली के भले बनना चाहते हैं।
तो ये दिक्कत आई है यहाँ पर, इसलिए आपके लिए तरह तरह की बातें बोली जा रही हैं। आप गुस्सैल बहुत हैं, आप चिड़चिड़े बहुत हैं, आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं, आप शक्की मिजाज थे, आपने इस रिश्ते को तमाम बुरे पहलुओं से गुजरने पे मजबूर कर दिया। वो आपको प्यार से रखना चाहते थे और लेकिन आपने ही इस रिश्ते में खटास पैदा की। तो ऐसी बातें लोगों को बोलते हैं, लेकिन आपके पर्सन जो है उनको पता है कि आपने उनके लिए क्या किया है, वो जानते हैं कि आपने त्याग किया है। तो कभी कभी वो आपके लिए ये भी बोलते हैं कि आपने बहुत त्याग किया, अचानक आप बदल गई, क्या हुआ आपको, ऐसे लोगों को दिखाते हैं। हालांकि इनको पता है कि आप नहीं बदले थे, आप उनके लिए हमेशा से समर्पित थे, है ना। अपनी गलतियां हर इंसान जानता है, तो वो जानते हैं कि आप नहीं बदले थे, आपने उनके लिए बड़े बड़े त्याग किए थे, आपने अपने आप को कुर्बान कर दिया था, सामाजिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, हर तरीके से आपने उनका सहयोग दिया था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि आपके पर्सन बदल गए और ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन लोगों के सामने तो नहीं कह सकते ना कि वो उनकी गलती है। तो यहाँ पर आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही बाकी रह गया था आपको सुनने को कि आपके कष्ट की इंतहा को बढ़ाने के लिए ये बातें नहीं हैं। बस आपको सच को स्वीकार करना होगा कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। हालांकि आपको याद आज भी करते हैं, आपकी अच्छाइयों को भूल नहीं सकते। एक दिन इनको रियलाइज होगा भी, एक ठोकर ऐसी लगेगी कि इंसान मुँह के बल गिरेगा और तब इसको एहसास होगा कि ये कर्मा ये आपकी वजह से इसने फेस किया है। आपकी बातें करते हैं, हमेशा बातें होती हैं, हालांकि बातें करने से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। चर्चाएं आपसे करना आपकी नहीं करना चाहते हैं, आपसे मुंह मोड़ रखा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इनको छेड़ ही देते हैं आपका जिक्र करके। कहाँ है वो, कैसी है, क्या कर रही है, किस हाल में है या किस हाल में होगा वो, क्या है, अब तुम्हारा रिश्ता है भी या नहीं। तो ऐसी बातें जब होती हैं तो आपके लिए बहुत कुछ कहा जाता है। मुझे ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है इस रीडिंग में, सच में बड़ा ही दर्दनाक ये रीडिंग है कि आपके त्याग, आपके समर्पण को अब वो महत्व नहीं देते हैं। आपको तो जीवन से जैसे कि बिल्कुल निकालना चाहते हैं, आपको भूलने की भरपूर कोशिश की जाती है। अब वो अच्छाइयाँ आपकी देखना नहीं चाहते हैं, और तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। बाकी ये पर्सनल रीडिंग नहीं है किसी की, ये जनरल रीडिंग है। आपको पर्सनल रीडिंग अगर आप लेते हैं तो लीजिए, क्योंकि देखो सच में बोलूँगी, मैं आपका मन रखने के लिए यहाँ मीठी मीठी शुगर कोटेड बातें नहीं कर पाऊँगी प्लीज़, और सच्चाई सुनने के लिए ही आप रीडिंग लें। तो यहाँ पर देखो, ये पर्सन आपको याद नहीं करते हैं वैसे कि आपके जीवन में लौट के आना है। अभी तो यही दिख रहा है कि भरपूर कोशिश की जा रही है आपको भुलाने की। आपकी बुराइयां जितनी कर सकते हैं, जितनी आपकी आलोचना कर सकते हैं, जितना आपको बदनाम कर सकते हैं, वही कोशिशें चल रही हैं जिससे कि खुद का मुंह साफ करके आगे बढ़ सकें। लेकिन इनकी अंतरात्मा जानती है, इनका दिल जानता है कि आप कहीं से गलत नहीं हैं। ये रिश्ते को ख़त्म करने वाले ये स्वयं हैं। तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए, ये बात की खुशी होनी चाहिए कि सच ये इंसान जानता है, तो आपको कहीं सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।